हाँ, क्लास 12th चैप्टर 7 चल रहा है, इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कर लिए हैं कंप्लीट, उनमें क्वेश्चन नंबर 9 तक भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 10 पे आते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक बार लिंक पे क्लिक करें और पहले उन वीडियो को देखें, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे पहले इसी वीडियो को देख रहे हैं आज पहली बार, वो पहले उनको देखें लिंक पे जाकर एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2x-3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x+3। तो देखो पहले इसको आप क्वाड्रेटिक मत मान लेना, क्योंकि ये इसको फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक मान के जो क्वाड्रेटिक वाला तरीका है वो लगा भी दें, ए के अपॉन में ये वाला और bx+c के अपॉन में ये वाला, तो भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हमको जब सिंपल तरीका मिल रहा है तो क्यों करें बड़े तरीके से हम। तो 2x-3 और अपॉन इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x+1 x-1 2x+3, चीज़ अपना अलग है पहले से, ठीक। तो 2x-3 अपॉन x+1 x-1 2x+3। अब देखो क्या बताया था, इसको तो कहाँ लेना है, a के अपॉन में पहला फैक्टर a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-1 प्लस c अपॉन 2x+3, और ये कौन सी बन जाती है हमारे पास, फर्स्ट। नाउ मल्टीप्लाई बाई इससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई x+1 x-1 2x+3 ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स इस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या बचेगा, बहुत ध्यान से देखो, मैंने समझा दिया पहले कई बार आपको, 2x-3, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो कट जाएगा ना पूरा पूरा। यहाँ पर x+1 से x+1 कटेगा, ये दोनों बचेंगे इंटू में जाकर, a के साथ क्या बचेगा, x-1 इंटू 2x+3 प्लस b के साथ x-1 तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x+1 इंटू 2x+3 प्लस यहाँ पर 2x+3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x+1 इंटू x-1, और ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंड, ठीक। इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ तो रह गया 2x-3, a के साथ ये कटेगा तो ये दोनों बचेंगे, b में ये वाला कैंसिल होगा तो x+1 और 2x+3 बचेंगे, और c में 2x+3 कैंसिल होगा तो ये दोनों बचेंगे। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पहले a के अपॉन वाला लेते हैं, a के अपॉन वाला क्या है, x+1, पुट x+1 इज इक्वल टू 0। किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको आ रही है जो इस वीडियो को ही पहले बार देख रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं वो पहले लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे जाके पहले जो पहली वीडियोज उनको देखें एक बार। x+1 को 0 पुट किया तो क्या निकल गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू -1, और ये कहाँ रखते हैं हम लोग, सेकंड में। x की वैल्यू जब -1 भरोगे तो बहुत ध्यान से देखो, 2 इंटू -1 -3, -1 रखोगे यहाँ पर तो -1 -2 और +3, और बहुत ध्यान से देखना, -1 रखने पर ये 0, -1 रखने पर वो भी 0, ठीक, ठीक है। तो -2 और -3 -5, -1 और -1 -2, 3 -2 कितना हो गया, 1, तो -5 इज इक्वल टू -2a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5/2, वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 5/2। अब करते हैं इधर b के लिए, तो b के अपॉन वाला रखते हैं इस बार, b के अपॉन वाला, पुट x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, कहाँ पुट करनी है, सेकंड में। सेकंड में जाओ, जहाँ x है वहाँ 1 रखो, तो 2 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू a वाला, देखो जब 1 रखोगे 1 -1 0, मैंने बताया है ना, जिसके अपॉन वाला लेते हैं 0 के इक्वल लगते हैं, यहाँ पर वैल्यू भी उसी की निकल के आती है, बाकी 0 बन जाती है, प्लस b इंटू, जब 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 + 1 और 2 इंटू 1 2 प्लस 3 और 1 रखने पर ये 0, तो 2 - 3 -1 और 1 और 1 2, 2 + 3 5, ठीक। तो 2 5 10 आ गया अपॉन में, तो -1/10, ये वैल्यू किसकी हो गई, b की। अब लो c के अपॉन वाला, c के अपॉन वाला हो जाएगा, पुट 2x+3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी, 3 इधर 2 अपॉन में,
-3/2 और कहाँ रखोगे इस बार वैल्यू वाली, सेकंड में, इन सेकंड। तो देखो 2x की जगह -3/2 -3, तो इस बार a वाला भी 0 प्लस b वाला भी 0 और c इंटू एक्स की जगह क्या -3/2 + 1 और x की जगह क्या -3/2 - 1। तो 2 दूनी 4 तो कट गया, -3 और -3 -6, 2 एकम 2, -3/2 + 1, तो माइनस के कितने बच गए 1/2 और माइनस के कितने हो गए 5/2। तो -6 = -5c/4। तो c की वैल्यू कुछ तो अजीब सी लग रही है भाई इस बार तो देखने में, आज तो कैसा हो गया था। तो कोई नहीं, 24/5 तो कितना हो गया -24/5। तो वैल्यू ऑफ सी कितनी आ गई -24/5। सी की वैल्यू आ गई -24/5। अब चलो हो गया इतना, तो अब वैल्यू पुट करते हैं एबीसी की कहाँ पे, फर्स्ट में। तो द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी put in first. What will we get? 2x - 3 upon x square - 1 into 2x + 3 is equal to a के अपॉन में क्या रख रहे हैं 5/2, a के अपॉन में 5/2 इंटू एक्स + 1, b के अपॉन में -1/10 x - 1 और c की वैल्यू -24/5 2x + 3। ये हमने क्या किया, वैल्यूज रख दी हैं सबकी ए बी सी की। बहुत अच्छा, ए की वैल्यू रख दी, बी की सी की। तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गई है। अब इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो इंटीग्रेट, तो इधर तो होगा इंटीग्रल 2x - 3 अपॉन x² - 1 इंटू 2x + 3 dx इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 5/2 इंटीग्रल किसका होगा यहाँ पर 1/x + 1 का, -1/10 यहाँ पर किसका होगा इंटीग्रल 1/x - 1 का, -24/5 यहाँ पर किसका होगा इंटीग्रल 1/2x + 3 का। 1/x + 1 का इंटीग्रल 1/10 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। 1/x + 1 का इंटीग्रल 24/5 कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, तो 1/2x + 3 का इंटीग्रल। तो ये तो सब इंटीग्रल मोड लोग में होते हैं ना। 1/x + 1 का इंटीग्रल log mod x + 1 माइनस 1/10 1/x - 1 का इंटीग्रल log mod x - 1 प्लस 24/5 1/2x + 3 का इंटीग्रल log mod 2x + 3 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगी 2 से प्लस c। तो 5/2 log mod x + 1 माइनस 1/10 log mod x - 1, वो ये कैंसिल हो जाएगा इससे 12 बार, तो 12/5 log mod 2x + 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नोट करो, आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 5/2 log x - 1 माइनस 1/10 log x - 1, ठीक है, नोट करो इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 5x/x + 1 इंटू x² - 4। बिल्कुल पहले वाले की तरह होगा, तो मैंने यहाँ से चीज़ें रब नहीं की हैं अभी। 5x/x + 1 और जब इसके फैक्टर करोगे ना x² - 4 के, तो याद करो क्या आएंगे x + 2 x - 2, ठीक। तो तीनों फैक्टर लीनियर है, सिंपल क्वेश्चन है। तो थोड़ा तेजी से कर देता हूँ एक बार। a के अपॉन में x + 1, b के अपॉन में x + 2, c के अपॉन में x - 2। कोई डाउट होना तो चाहिए बिल्कुल भी। मल्टीप्लाई बाई दिस क्वांटिटी, इससे पूरे को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे x + 1 x + 2 x - 2, तो इधर तो समझो जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो समझो कितना हो गया 5x। a के साथ कौन जाएगा x + 1 कैंसिल, तो कौन जाएगा x + 2 x - 2, प्लस b के साथ कौन जाएगा x + 2 तो कैंसिल, तो x + 1 x - 2, c के साथ कौन जाएगा x - 2 तो कैंसिल, तो x + 1 x + 2। ये कौन सी होगी सेकंड, ठीक।
ए के नीचे वाले जो जीरो पुट करो वैल्यू फाइंड करने के लिए ABC की। ए के अपॉन वाला कौन है, x+1, पुट x+1 इज इक्वल टू 0। जब x+1 को 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी x की, -1। कहाँ रखते हैं, सेकंड में, सेकंड में जहाँ x है वहाँ रखोगे -1, तो 5 इंटू -1, तो a वाले की वैल्यूज आएंगी सिर्फ a -1 + 2 +1 और -1 -2 -3, -1 रखने पर ये 0, -1 रखने पर वो भी 0, तो -5 और -3a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3। ठीक, अब चलते हैं b के लिए। b के अपॉन वाला कौन है, x+2, तो b के अपॉन वाला x+2 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, पुट करते हैं सेकंड में जहाँ x है वहाँ रखो x की वैल्यू -2 पर ये 0, -2 रखोगे तो -2 और +1 मतलब -1 -2 और -2 -4, -2 रखोगे तो 0, तो 5 टू द 10 +4b, तो b की वैल्यू बन जाएगी 10/4 मतलब कि -5/2। ठीक, अब c के लिए चलते हैं। c के अपॉन वाला 0 करो, पुट x-2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2, ये पुट करेंगे कहाँ पर, सेकंड में। x की जगह जब 2 रखोगे तो 5 इंटू 2, a वाला 0, b वाला भी 0 और c वाला 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो 5 टू द 10, 3 चौक 12, c ये अपॉन में गया, तो 10/12 यानी कि 5/6 वैल्यू किसकी आ गई, c की। और द वैल्यू ऑफ ABC पुट इन फर्स्ट, तो ये बनेगा 5x अपॉन x+1 x² - 4 इज इक्वल टू a के साथ 5/3 x+1 प्लस b कितना है -5/2 और 5/2 रखोगे तो कितना बनेगा x+2। अब c की वैल्यू रखो वहाँ पर 5/6 और साथ में x-2, और वेरी सिंपल इंटीग्रल आया, बहुत सिंपल इंटीग्रल है यहाँ पर। तो जब इंटीग्रल करोगे इसको तो इंटीग्रेट 5x अपॉन x+1 x² - 4 dx। इधर देखो, जब इंटीग्रल करोगे तो 5/3 कांस्टेंट, इंटीग्रल होगा 1/x+1 का, -5/2 कांस्टेंट, तो इंटीग्रल होगा 1/x+2 का, प्लस 5/6 कांस्टेंट, तो इंटीग्रल होगा 1/x-2 का इंटू dx। ठीक, 5/3 कांस्टेंट, इंटीग्रल 1/x+1 का, 5/2 कांस्टेंट, इंटीग्रल 1/x+2 का, 5/6 कांस्टेंट, तो इंटीग्रल 1/x-2 का। करते हैं इंटीग्रल, आओ 1/x+1 का इंटीग्रल log mod x+1 -5/2, 1/x+2 का इंटीग्रल log mod x+2 प्लस 5/6 का इंटीग्रल log mod x-2, कांस्टेंट जोड़ देंगे c, और यही आ गया हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का। 5/3 log x+1 ठीक आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक, नोट करो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, x³ + x+1 अपॉन x² - 1, और हम देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से कि ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो दिस इज एन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे की डिग्री है डिनोमिनेटर की वो ऊपर वाले से छोटी है, जबकि कैसे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उसके लिए क्या तरीका बताया था, पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं एक बार। x² - 1 से जब डिवाइड करेंगे x³ + x² - 1 से जो डिवाइड करेंगे हम x³ + x + 1 को, तो कैसे करेंगे डिवाइड। देखो जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² - 1, ठीक, और इधर क्या लिखा हुआ है x³, तो इधर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए x की x² में करोगे तो x³
एक्स की जब करोगे -1 में तो -x अब होता है साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ पर क्या बच गया x + x 2x और क्या उतार लिया हमने ऊपर से 1। तो जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या बनेगा डिवाइड करने के बाद, वो बन गया x + x तो आएगा प्लस में, और 2x + 1 जो है x + 2x + 1 और अपॉन में कितना हो गया x² - 1। ऐसे तो लिखते हैं ना, ये चीज़ तो आती है प्लस में, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये सही, ये आता है होल, मतलब ये होल, ये अपॉन ये वाला। तो और अभी इसको हम लिख लेंगे फिर x + 2x + 1, और जो इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे x + 1 x - 1, और इसको फर्स्ट मान लो x + 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 1। ठीक, अब इसके करनी है हमको पार्शियल फ्रैक्शन, इसके करने हैं हमको पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लेट 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 1, सिंपल वाली होगी यहाँ तो बहुत ही, a के अपॉन में x + 1 प्लस b के अपॉन में x - 1, और ये कौन सी बन गई सेकेंड। नाउ मल्टीप्लाई बाई x + 1 x - 1 ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स x + 1 x - 1 x + 1 x - 1 इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 2x + 1 a के साथ, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई में आएगा x - 1, ऐसे ही b की मल्टीप्लाई में आ जाएगा x + 1, ये थर्ड। अब वैल्यू फाइंड करनी है a और b की, उसके लिए जो a के अपॉन वाला फैक्टर है, a के अपॉन वाला x + 1, उसको 0 पुट करो, वैल्यू कितनी आई इसकी -1, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से -1, और ये कहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, मतलब कि थर्ड में, जहाँ x है वहाँ रख दिया हमने -1, तो -1 और -1 माइनस क्या बनेगा a × -2, -1 रखोगे तो 0, तो 2 -1 और +1 -1, और ये हो गया कितना -2a, ये ले जाओ अपॉन में, तो a की वैल्यू हो गई 1/2, a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब लो b के अपॉन वाला, मतलब अब पुट करो x - 1 को 0 के इक्वल, तो इससे वैल्यू आ जाएगी x की 1, और ये भी कहाँ पुट करनी है थर्ड में ही, f के वैल्यू जब 1 रखोगे तो 2 × 1 + 1 रखोगे तो 0, प्लस b × 1 + 1, 2 × 2 + 1 3, और 1 और 1 2b, 2 अपॉन में आ गया, तो b की वैल्यू कितनी बन गई 3/2। और अब वैल्यूज ऑफ ABC, द वैल्यूज ऑफ AB पुट इन फर्स्ट, सी तो है ही नहीं यहाँ पर, द वैल्यूज ऑफ AB पुट इन 1, तो पुट इन 1 में करोगे ना, तो 2x + 1 अपॉन x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू a की जगह कितना 1/2, a की जगह तो 1/2 x + 1, b की जगह कितना आएगा प्लस, b की जगह 3/2 x - 1। तो ये हमने पहले इस वाले एक्सप्रेशन के, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट द गिवन क्वेश्चन इज, फ्रॉम फर्स्ट गिवन रेशनल फंक्शन इज, तो जो दिया हुआ रेशनल फंक्शन था उसको हमने क्या बना दिया है, देखो क्वेश्चन एक्चुअल में ये दिया हुआ था x³ + x + 1 अपॉन x² - 1, ये हमको दिया हुआ था, जो कि डिवाइड करके पहले ये बना था, डिवाइड करके क्या बना x प्लस ये बना डिवाइड करके, और इसको हमने ये बना दिया है 1/2 x + 1 प्लस 3/2 x - 1। तो दिए गए क्वेश्चन को डिवाइड करके और
पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करके हमने अपना इंटीग्रल करने लायक को बना दिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल होगा यहाँ पर x³ प्लस x+1 अपॉन x² - 1 dx, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर तो होगा इंटीग्रल x का प्लस 1/2, यहाँ पर होगा इंटीग्रल 1 अपॉन x+1 dx का प्लस यहाँ पर होगा इंटीग्रल 1 अपॉन x-1 dx का। तो x का इंटीग्रल x²/2 प्लस 1/2 1 अपॉन x+1 का इंटीग्रल log mod x+1 प्लस 3/2 1 अपॉन x-1 का इंटीग्रल log mod x-1 और कांस्टेंट तो जोड़ देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है और यही इसका आंसर है। नोट कर लेंगे इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 2/1 - x इंटू 1 + x²। तो ये कौन सा वाला टाइप बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक। तो इसको कैसे मानते हैं आप, याद करो, इसको मानते हैं जो लीनियर फैक्टर है वो तो आएगा a के अपोन में a/1 - x और ये आएगा bx + c के अपोन में bx + c अपॉन 1 + x²। याद है ना, सब कुछ लिखवाई थी आपको मैंने, तरीके समझाई भी थी। देखो अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है, यहाँ पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें आपको लिंक मिलेंगे इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो के। वहाँ पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और देखो कि मैंने किस तरह समझाए गए हैं तरीके वहाँ पर एक बार, फिर आपको ही समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो फिलहाल हमने इसको क्या कर दिया, a के अपोन में 1 - x और bx + c के अपोन में 1 + x²। अब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई दिस 1 - x इंटू 1 + x² ऑन बोथ साइड्स। जब इस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ध्यान से देखना, तो देखो ध्यान से, इससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना पूरे को, इसको, तो क्या रह गया 2 और इधर हो जाएगा a के साथ हो जाएगा 1 + x² और bx + c के साथ में कौन जाएगा 1 - x। ये कौन सी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। a के साथ 1 + x² और bx + c के साथ 1 - x। अब वैल्यूज निकालनी है a b c की। उसके लिए एक तरीके बताया भाई मैंने आपको, जो लीनियर फैक्टर है वो तो निकाल लेंगे पहले वाले पुराने तरीके से ही, उसको 0 के इक्वल पुट करके। पुट करो 1 - x को 0, वैल्यू आएगी x की 1 और ये पुट कर दो सेकंड वाली में, जहां x है वहां 1 रख दो। तो 2 = a इंटू 1 + 1 का स्क्वायर 1 रखोगे तो 0 बन गया, तो 2 1 और 1 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब निकालनी है वैल्यू b और c की, और b और c की वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल जब कर आए थे कि इसको पूरी मल्टीप्लाई कर लो और फिर मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स की कंपेयरिंग वगैरह करके इक्वेशन बनाओ और वैल्यू सोल्व कर लो। कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने एग्जाम्पल कराया है उस तरीके से, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका बताता हूँ ईजी वाला, उससे कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये इक्वेशन x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, कुछ भी भरकर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 पुट करके निकाल लेंगे वैल्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट s = 0 इन सेकेंड, x की जगह 0 भर दो पूरी में, तो 2 = a इंटू 1 + x की जगह 0 प्लस bx, ध्यान दो bx तो 0 हो गया, 0 प्लस c इंटू 1 - 0, तो 2 = a की 1 में a और a की 1 में a और प्लस c की 1 में c, और a पहले आ गया मेरे पास कितना 1, तो c कितना निकल के आ गया इधर से 1, ठीक। अब हमने 1 रख के निकाल ली वैल्यू, 0 रख के निकाल ली, अब कुछ और रख दो, अब रख देते हैं -1, कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। पुट s = -1 इन सेकेंड, क्योंकि b जो भी रह रहा है ना हमारा, तो 2 = a इंटू 1 प्लस
एक्स की जगह रखोगे -1 तो 1, यहाँ रखो एक्स की जगह -1 प्लस सी, यहाँ रखो एक्स की जगह -1, तो 2 इज इक्वल टू 2a और 1 + 1 2, तो मतलब -2b और +2c, a और c पहले से ही मेरे पास, तो 2 इज इक्वल टू 2a -2b +2c, तो 2 इज इक्वल टू 2 -2b +2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू भी 1 ही आ गई। तीनों की 1 कैसे आ गई यार, तीनों की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर, bx + c की भी तीनों की वैल्यू 1 ही आ गई, 1 + x² इंटू 1 - x। कुछ डाउट लग रहा है, देख लेते हैं एक बार जरा, तीनों की वैल्यू 1 ही है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो द वैल्यूज ऑफ ABC पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C पुट इन फर्स्ट है, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मुझे लगता है, देखने का नहीं, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ ABC पुट इन फर्स्ट, तो 2 अपॉन 1 - x इंटू 1 + x² इज इक्वल टू, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 - x b इंटू x + c अपॉन 1 + x²। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गए हैं, अब इसको इंटीग्रल कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। 2 अपॉन 1 - x 1 + x², 1 अपॉन 1 - x, इसको कर लेते हैं अब अलग अलग अपोन में, यहाँ करोगे x के अपोन में प्लस यहाँ करेंगे 1 के अपोन में, इसको हमने दोनों के अपोन में अलग अलग कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रल करना था हमको इस फंक्शन को, 2 अपॉन 1 - x इंटू 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 1 - x dx प्लस इंटीग्रल x अपॉन 1 + x² dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 + x² dx। इसको तो करना था इंटीग्रल। अब देखो इसका भी फॉर्मूला है इंटीग्रल का, उसका भी फॉर्मूला है इंटीग्रल का डायरेक्ट, tan इनवर्स x। इसका कैसे होगा, तो इसका इंटीग्रल करके मैंने बताया था आपको कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाओ, 1 का डिफरेंशियल 0 होता है और x² का डिफरेंशियल कितना होता है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो तो नीचे वाले का log, तो ये कितना होगा log mod 1 - x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस 1 अपॉन 2, जब नीचे डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है तो नीचे वाले का log mod 1 + x² प्लस ये तो डायरेक्ट है tan इनवर्स x प्लस c, तो माइनस log mod 1 - x प्लस 1 अपॉन 2 log mod 1 प्लस, अच्छा इसका मोड तो हट जाएगा क्योंकि ये तो 1 + x² है, ये तो पता है प्लस का है, ये बात मैंने समझाई भी आपको पहले भी, तो tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया है। नोट करो इसको तुरंत, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और अब है क्वेश्चन नंबर 14, 3x - 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको दो तरीकों से कराऊंगा, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन है ही हमारे पास, एक तरीका और बताऊंगा, बहुत इजी तरीका लगेगा आपको। तो पहले देखते हैं अपना जो चल रहा है जनरल तरीका पार्शियल फ्रैक्शन वाला, फैक्टर लीनियर है और रिपीटेशन में है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या तरीका था, a अपॉन x + 2 और b अपॉन इसका जो होल स्क्वायर है x + 2 का होल स्क्वायर, और ये कौन सी हो गई फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई जो भी अपॉन में होता है उससे करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई x + 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया मेरे पास, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x - 1 इज इक्वल टू x + 2 के होल स्क्वायर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू x + 2, और जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो b,
और ये बन गई कौन सी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बहुत सिंपल हो रहा है क्वेश्चन ये तो। अब क्या तरीका है वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो ए के अपॉन वाला है उसको 0 पुट करके वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो ए के अपॉन वाला 0 रख दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई इसके यहाँ पर -2, और ये कहाँ पुट कर देंगे हम, सेकंड में। सेकंड में जहाँ भी x है वहाँ रख दो -2, ये 0 बन जाएगा, प्लस b, तो 3 दूनी 6 -1 -7 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू तो कितनी होगी -7। अभी वैल्यू a की भी निकालनी है, उसके लिए तो वही तरीका करो कि मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट से कंपेयरिंग करो, दोनों साइड की और इक्वल के निकाल लो, या फिर सिंपल तरीका लगाओ, एक x की जगह कुछ भी पुट कर दो निकाल लो, क्या दिक्कत है। x की जगह कुछ भी पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 -1 a इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 2 प्लस b, तो -1 इज इक्वल टू 2a माइनस b की जगह 7 आ गया, 7 आया इधर, तो 6 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, a की वैल्यू कितनी हो गई 3। और द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, सॉरी ए और बी, द वैल्यूज ऑफ ए और बी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ए और बी की इन वैल्यूज को जब फर्स्ट में रखोगे तो 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह क्या रख देंगे 3, तो 3 अपॉन x प्लस 2, और b की जगह क्या रख देंगे -7, तो -7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गए हैं। अब इंटीग्रल कर लेंगे इसको, इंटीग्रेट, क्या लिखोगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रल करना है 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx -7 इंटू, इसको लिख लेंगे x प्लस 2 की पावर -2 इंटीग्रल करने के लिए। ठीक, क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रल log मोड x प्लस 2 -7 x प्लस 2 की पावर -2 का इंटीग्रल x प्लस 2 की पावर में एक बढ़ा दो -1 अपॉन -1 प्लस c, तो ये कितना हो गया 3 इंटू log मोड x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 7। ठीक, और वो पावर नेगेटिव है तो अपॉन में आएगा, ये अपॉन में आएगा x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, नोट कर लो इसको तुरंत। क्वेश्चन 14 आंसर देख लेते हैं। 14th का आंसर 3 log x प्लस 2 प्लस 5 आ रहा है यहाँ पर, तो और ये हमने क्या कर दिया, तो गलत कर रखा है कुछ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ही गलत कर रहा है, सही है हमारा क्वेश्चन, इसमें तो गलत लिखा हुआ है 3, देखो बुक में गलत लिखा हुआ है 3 इंटू log x प्लस 2 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, वो गलत है, -2 तो आएगा ही नहीं, यही ठीक है हमारा। ठीक, तो अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से और भी कराता हूँ, 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा तरीका जो है वो समझ में आएगा आपको, एक और जो तरीका है, और दूसरा आंसर का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा यहीं कहीं अभी। और इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर रहे हैं ना, तो हमको शॉर्ट मेथड भी आना चाहिए। ये तरीका तब लगता है जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो करनी हो, लेकिन अपॉन में जो फैक्टर है वो सिर्फ एक ही है। देखो अब से पहले हर क्वेश्चन में फैक्टर 2 थे, 3 थे, ऐसे थे, यहाँ पर फैक्टर तो एक ही है, बस वो रिपीट है। ये जहाँ पे पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 पावर हो, कितनी भी पावर हो, इस तरीका तब आप लगा सकते हो, चाहे कितनी भी पावर हो तभी तरीका आप लगा सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, इसमें आपको जो भी अपॉन में है इसको y पुट कर लेना, x प्लस 2 को क्या पुट कर देना आप y, x प्लस 2 को क्या पुट कर दोगे आप y, x प्लस 2 को साफ हो जाओ भाई, क्या पुट कर दोगे y, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेना x के साथ साथ, कितनी हो गई y माइनस 2। तो देखो जरा 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा y माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि क्या गया 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू
x की जगह क्या रख दिया मैंने y माइनस टू माइनस वन अपॉन x प्लस टू की जगह क्या रख दिया y का स्क्वायर। ऐसा करने पर मल्टीप्लाई करना 3 की y में 3y और 3 दूनी 6 मतलब कि कितना हो गया माइनस के 6 और माइनस एक ये रहा माइनस के 7 अपॉन y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो इसको कर लो अलग अलग अपॉन में, जब आप इसको अलग अलग करोगे ना तो 3y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 7 अपॉन वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 3 अपॉन वाई माइनस 7 अपॉन वाई स्क्वायर। और यहाँ पर y की वैल्यू वापस रख देना। अब 3 अपॉन क्या वैल्यू थी y की x प्लस टू माइनस 7 अपॉन क्या वैल्यू थी y की x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो अगर आप देख रहे हो तो आपका यही बन के आ गया 3 अपॉन एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन था आपका वो पार्शियल फ्रैक्शनेट हो चुका है, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर दी है। 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया है, क्या बन गया है 3 अपॉन एक्स प्लस टू, इसको साइड में करो, और माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे भैया तो इंटीग्रल 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स, तो इंटीग्रल तो यही हो गया ना जो पीछे किया 3 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस 7 अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही चीज़ तो यही बन गई ना, बहुत इंटीग्रल करके वही निकल के आया जो पहले आया था 3 इंटू लोग मोड एक्स प्लस टू माइनस, और जब करके आया वो सोल्व कर लोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट प्लस सी। ठीक है, तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी हो, ऐसे फ्रैक्शन की जिसमें कि जो डिनोमिनेटर फैक्टर है वो होल पावर में है, 2 3 4 पावर में, कितनी पावर में हो आप इस तरीके से उसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन 14 तक पूरे हो गए हमारे, और अभी हमारे 8 क्वेश्चन और बचते हैं। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी है यहाँ पर, तो हम 4 5 क्वेश्चन की एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम इतना ही काम करते हैं। मुझे लगता है कि 2 वीडियो अभी इसकी और बनेंगी, क्योंकि 8 क्वेश्चन है ना। हाँ, तो 4 क्वेश्चन एक वीडियो में और 4 उससे अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस करो, और कोई भी बात समझ में ना आए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, और यार जरा वीडियो को कहीं शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है, बहुत ठीक।